जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 4 अप्रैल 2023 तक भर पाएंगे। जनरल OBC EWS के लिए फीस 800 रुपये है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। एज आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में है और क्या सैलरी आपको इस पोस्ट पर दी जाएगी। फिर अप्लाई करने के लिए आपसे साइंटिस्ट बी पर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन मांगी है और इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने की है तो आप इसमें एलिजिबल है। साइंटिफिक ऑफिसर, इंजीनियर SB एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट A पर अप्लाई करने के लिए आपसे MSc या फिर CA इनमें से योग्यता मांगी है। कोई भी एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक को ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से भी आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको रजिस्टर टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। अब आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम एंटर करना है। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे। देन आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर OBC NCL है तो वो सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे। एंड अगर आप जनरल है, UR है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करनी है। क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको वेदर PWD वाले में नो कर देना है। अगर आप वर्क कर रहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। एंड अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आपके पास 3 या फिर उससे ज़्यादा ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अब आप अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे जो कि वैलिड और एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक ईमेल सेंड की जाएगी जिसमें कि आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद में इस ईमेल ID को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक अन्य ईमेल ID आपको अलग से देनी है और ये कंपलसरी है देनी। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड बनाना है जिसकी लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का एक कैपिटल वर्ड कम से कम, स्मॉल वर्ड, कोई नंबर और इसमें से स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए एक पासवर्ड दिखाता हूं। आप इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर में इस तरह से इसको यूज कर लेंगे। तो इस तरह का आपको एक पासवर्ड बनाना है। उस पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है एंड आप यहाँ पर अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी है उनका प्रीव्यू आ चुका है। आप यहां पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको यहां पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में आपको बोला है कि आपको यहां पर एक ईमेल आपकी ईमेल ID के ऊपर सेंड की गई है जिसमें कि आपकी कैंडिडेट ID दी गई है। तो आपको वो ईमेल चेक करनी है। चेक करने के बाद आप यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड जो आपको ईमेल मिली है उसमें आपको जो कैंडिडेट ID दी गई है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। ये सिक्योरिटी कोड या फिर कह लीजिए कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से होम पेज आ जाएगा, जहां पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल रहा है और पेमेंट स्टेटस भी दिया है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इनको, इसलिए इनको फीस जमा नहीं करनी है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर फीस को जमा करना पड़ेगा। जो भी आपको यहाँ पर पेमेंट के विकल्प मिलेंगे उनमें से किसी भी विकल्प का इस्तेमाल करके अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी गई है। ये आप तो वेरीफाई तो करेंगे ही, साथ में आपको यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको पूरा फिल करना है आपकी ID के अकॉर्डिंग। एंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से एंटर करनी है। फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, ऊपर भरा आपने परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर OTP जाएगा जो कि आपको यहीं पर डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आती है ID टाइप। तो आप यहाँ पर कोई एक ID सेलेक्ट कर लीजिए और प्रीफर के रूप में इन्होंने कहा है कि आधार कार्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई
कोई अन्य आईडी भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन आप सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th है इसकी परसेंटेज फिल करेंगे। तो जो भी आपकी परसेंटेज थी 10th के अंदर वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना है परसेंटेज में। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपकी 12वीं की जो परसेंटेज है वो एंटर करनी होगी। ये भी आपको यहाँ पर अगर आपके नंबर CGPA में है 12th के, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करना है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इनमें से जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में नेम ऑफ ब्रांच, किस ब्रांच के अंदर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज कंप्लीटेड, यानी कि आपको यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है या फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, उसका नाम भी और एड्रेस भी आपको दोनों चीज़ यहाँ पर पूरी लिखनी है। इसके बाद है मार्क्स इन परसेंटेज फॉर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन अभी सिलेक्ट किया है उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है वो आपको एंटर करनी है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी ये क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है गेट क्वालिफाइड, अगर आपने गेट क्वालिफाइड किया 2020, 2021 या फिर 2022 तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि किस ईयर के अंदर आपने किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं है गेट क्वालिफाइड तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर गाइज यहाँ पर आती है PhD क्वालिफाइड, अगर आपने किया तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है और आप उसको देना चाहते तो आप कैसे देंगे। तो आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड में यहाँ पर इसमें से वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो कि आपके पास है। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर अदर पर उस क्वालिफिकेशन का नाम लिखेंगे जो कि आपके पास है और फिर आपका जो ब्रांच है अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आप उसको दे पाएंगे। एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है, बट ये तब देनी है जब आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन हो, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ देंगे। एंड यहाँ पर अब आपको नीचे आना है और एक्सपीरियंस का सेक्शन दिया है। एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, बट अगर आपके पास है तो और आप देना चाहते तो आप कैसे देंगे। आपको एम्प्लॉयर नेम एंड एड्रेस के अंदर उस कंपनी का नाम या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है एंड साथ ही एड्रेस भी देना होगा। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है फ्रॉम वाले सेक्शन में, और टू वाले सेक्शन में वो डेट जब तक आपने जॉब की थी। डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, किस टाइप की वो कंपनी थी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, PSU या फिर प्राइवेट, जो भी था वो सिलेक्ट कर लेंगे। सैलरी आपकी कितनी थी मंथली वो आपको बताना है। एरिया ऑफ वर्क, आपके वर्क का एरिया किस तरह का था वो आपको बताना है। नेचर ऑफ वर्क या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या थी वो मेन पॉइंट यहाँ पर कुछ आपको बता देना है अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर एक साथ में तीनों पोस्ट पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं और आप एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप टिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा, आप एक ही रजिस्ट्रेशन से तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आपको बतानी है कि एग्जाम सेंटर के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस सिटी को देना चाहते हैं इनमें से, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। तो आप यहाँ पर कोई भी एक सिटी सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, इन्हीं सिटी में आपका एग्जाम रहेगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पर जो सेकंड
सेकंड सिटी आप रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, थर्ड सिटी आप कौन सी रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाएगा। मैंने यहाँ पर फोटो अपना पहले से अपलोड कर लिया ताकि आपको जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बेसिकली आपके फोटो का साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए एंड जो रेजोल्यूशन है उसकी वाइड 170 पिक्सल और जो हाइट है वो 250 पिक्सल होनी चाहिए। आप किसी भी ऐप या फिर आपका जो एडिटर होता है पेंट का, वहाँ पर जाकर के आप अपने फोटो को कंप्यूटर में भी एडिट कर सकते हैं दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग। एंड फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। साइज आपको मैं बता चुका हूँ। एंड आप यहाँ पर इसका जो सैंपल है इमेज का क्लिक टू सी फोटो सैंपल के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पर उसकी जो वाइड है और जो लेंथ है वो आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको फोटो के नीचे लिखनी है, इसी प्रकार से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी दी गई फाइल है दिए गए फॉर्मेट में वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो अपलोड होकर के इसी प्रकार से आ जाएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के जो रेजोल्यूशन है वो 170 हाइट और 170 वाइड और जो हाइट है वो 75 पिक्सल होनी चाहिए एंड जो साइज है वो 10 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से ओपन करना है और फिर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में आपका इमेज साइन का इस तरह से आ जाएगा। आपको बोला है कि जो व्हाइट बैकग्राउंड है आपके सिग्नेचर का वो रहना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक है फोटो ID प्रूफ। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपकी फोटो ID आपने दी है, जो ID नंबर दिया है वही आपको ID सेलेक्ट करनी है और अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इश्यूड बाय म्यूनिसिपलिटी ETC और मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल SSC सर्टिफिकेट, बेसिकली तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे या फिर आप 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विच मेक्स हिम हर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यानी कि अब आपको यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट देने हैं जैसे कि जो BTech MSc, यानी कि अगर आपके पास इनमें से ये वाली क्वालिफिकेशन आपने भरी है इस फॉर्म के अंदर तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपने BTech MSc MCA की जानकारी भरी है इस फॉर्म के अंदर तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। MTech की भरी है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। MTech MPhil या फिर MS की भरी है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। गेट स्कोर कार्ड की जानकारी में यस किया तो आपको गेट स्कोर कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। PhD सर्टिफिकेट में आपने यस किया तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जानकारी, एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है फॉर्म के अंदर तो आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आप वहाँ से लेंगे जहाँ पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट हो और आपने उसके अंदर यस किया हो तब आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं किसी भी जानकारी को लेकर के तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड ये जो फॉर्मेट रखा है इनको अपलोड करने का वो आपका PDF का रखा है, आप इनको PDF में अपलोड कर पाएंगे। जैसे आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव पर क्लिक करना है। नाउ गाइस फाइनली आपके सामने यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड है वो आ चुका है। आप यहाँ पर अगर आपके फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर जानकारी भरी है वो, तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहाँ पर इस तरह से एक एक करके वेरीफाई करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अभी भी उसको यहाँ पर बैक में जा करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अब आपको यहाँ पर अगर इसी जानकारी का जो कि प्रीव्यू है प्रिंट लेना है तो आप यहाँ से प्रिंट ले लीजिए अगर आपको लेना है, नहीं तो आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं एप्लीकेशन होम इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सेम यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप अगर यहाँ से भी अपनी इन्फॉर्मेशन व्यू करना चाहते हैं तो आप व्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर अब फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है एंड आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन जो एप्लीकेबल है वो नहीं है। बट अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। अब यहाँ से आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सेम तरीके से इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ले लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग NIC साइंटिस्ट भी एंड जो टेक्निकल पोस्ट है उसका फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।